हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। इस सेशंस पे हम डिस्कस करेंगे कि सॉर्टिंग टेक्निक्स हम कौन कौन सी डिस्कस करने वाले हैं और उसकी पहली टाइप इंसर्शन सॉर्ट को जान सकेंगे। लिहाजा इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियोस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे चैनल फाद हुसैन CS पे मौजूद है। आप सर्च करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर आकर तमाम वीडियोस को विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ देख सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कोड या फिर मटीरियल जो PPT स्लाइड या इससे रिलेटेड है वो तमाम मेरे ब्लॉग पे मौजूद है, fadhusaincs.blogspot.com पर। आप यहाँ पर आके तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो एज वी हैव डिस्कस प्रीवियस सेशन पे जब हमने जाना था कि इन प्लेस इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है, स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी क्या है, एडेप्टिव एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, तो अब हमें ये देखना होगा कि ये कॉन्सेप्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स में इस्तेमाल किस तरह से होते हैं। तो फर्स्ट थिंग ईयर दैट कि सॉर्टिंग एक अरेंजमेंट की स्ट्रैटेजी या एक मेथड है जिसके जरिए से कलेक्शन ऑफ वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया जा सकता है। तो 10 टेक्निक्स हैं जो अपकमिंग डेज में हमें सीखनी है। इंडिविजुअली एक एक चीज़ों को देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल की कुछ वेरिएंट्स भी हैं तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब एक और सवाल यहाँ पर रेज होता है कि हम इन डिफरेंट टेक्निक्स को सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी सॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतने डिफरेंट वेज क्यों है? तो इसका आसान सा जवाब ये होता है कि हम बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉब्लम अपने सोल्यूशन की एफिशिएंसी देखते हैं और साथ ही साथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे होते हैं कि क्या हमारे पास स्पेस एंड टाइम की रिक्वायरमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मौजूद है या नहीं। एंड बेस्ड ऑन द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी including the data set or the problem, we will prefer that specific kind of the sorting techniques जो among of this हो सकता है। So the first thing insertion sort, जो हमें समझना है कि insertion sort किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और लॉजिकल वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हम डिफॉल्ट तौर पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम को असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो डिसेंडिंग के लिए वही चीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो कुछ कार्ड्स नंबर यहाँ पर प्लेस हुए हैं, तो इन कार्ड नंबर्स को अगर हम इंसर्शन सॉर्ट के लॉजिक से सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो इनमें सबसे पहली जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो दो नंबर्स की दरमियान कंपैरिजन। अगर पहली वैल्यूज बड़ी होती है सेकंड वाली से तो स्वाइपिंग हो जाती है, और अगर पहली वैल्यू छोटी है और बड़ी नेक्स्ट वैल्यू है तो वो स्वाइप नहीं होगा, सेम जगह पर प्लेस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे हमारे पास एक कार्ड मौजूद है जिसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 है। फिर हमें नेक्स्ट कार्ड दिया गया जिसके अंदर 10 मौजूद है, तो हम 10 वैल्यूज को इस 5 के साथ कंपेयर करेंगे। क्या फर्स्ट वैल्यू सेकंड वाले से बड़ी है? नहीं है, छोटी है, तो इसका मतलब ये अपनी राइट पोजीशन पे मौजूद है और यहाँ पर सॉर्टिंग पॉसिबल। दैट्स गुड। थर्ड हमें कार्ड दिया गया 2 नंबर का, तो हमने 2 नंबर को यहाँ पर प्लेस करने से पहले देखा कि क्या इसकी वैल्यूज सेकंड वाले से ग्रेटर है या लेस है, तो हमने देखा कि 10 वैल्यूज इससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कंपैरिजन के बाद स्वाइपिंग हुई, तो स्वाइपिंग होने के बाद वो 2 वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हुई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इससे पहले जो वैल्यूज है वो भी इससे बड़ी है, लिहाजा कंडीशन चेक होने के बाद सेकंड टाइम स्वाइपिंग हुई और अब 5 वाले पहले आ जाएगा और 2 की प्लेसमेंट कुछ यहाँ हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 की प्लेसमेंट लास्ट में पहले आएगी, 10 के साथ कंपैरिजन हुआ, वैल्यू मूव हुई यानी 10 पहले आ गया, फिर 3 बाद में आ गया। अब 3 की 5 के साथ कंपैरिजन हुई तो अब 3 मिड पे आ जाएगा, यानी इन दोनों के दरमियान 3 आ जाएगा और उसके बाद 5 की प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक, यानी इससे कंपैरिजन भी हो रहा है, फिर इससे हो रहा है और उसके बाद उसकी स्वाइपिंग होकर वैल्यू प्लेस होगी। सेम फॉर द 6, फर्स्ट कंपैरिजन 10 के साथ हुआ, स्वाइपिंग हुई तो 10 आगे चला गया, 6 यहाँ पर आ गया इस जगह पर, फिर 5 के साथ हुई तो यहाँ पर समझ में आया कि इसकी प्लेसमेंट अब मूव नहीं हो सकती, रिमेन सेम रहेगा, तो क्या मैं इस 10 को 6 बनाकर इस तरह से 10 को आगे प्लेस कर सकता हूँ? दैट्स गुड। इसके बाद 0 है, तो 0 की कंपैरिजन पहले 0 के साथ हुई, स्वाइपिंग हो गई, फिर 6 के साथ हुई, स्वाइपिंग हुई सेकंड टाइम, थर्ड टाइम स्वाइपिंग हुई, फोर्थ टाइम हुई और फिफ्थ टाइम होने के बाद इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि इस तरह की कलेक्शंस पे जो कार्ड्स को हमने ऑर्डर वाइज सॉर्ट किया है उनकी वैल्यूज आ गई 3, 0, 2, 3, 5, 6 एंड 10। So that is a basic understanding कि how the insertion sort work to sort your data. But algorithmically ये किस तरह से काम करता है, अब इन चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट टॉप पर हमारे पास एल्गोरिथम मौजूद है, हम इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया था। तो ये कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज मौजूद है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है इन अ फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम जो कि एक एरे में स्टोर है। ओके, फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट को उसके सेकंड के साथ कंपेयर करना होगा। और हमेशा हम एजम्पशन इंसर्शन में ये करते हैं कि जो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज होती है वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म पर होती है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज उसी वक्त सिर्फ मूव होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को मूव कर रहा हूँ आगे, जब इससे कोई छोटी वैल्यूज पहले आ रही है, ठीक है, तो हम एज्यूम करें 5 इनिशियली सॉर्टेड है, तो हमें सबसे पहले 5 को 4 के साथ कंपेयर करना होगा। क्या 4 वैल्यूज 5 से बड़ी है? नहीं जी, छोटी है, तो इसका मतलब है प्लेसमेंट 4 की होगी। तो अब ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ आ गया, 5 की वैल्यूज यहाँ आ गई, बाकी तमाम एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, तो 3, 1, 2 वैसे ही रहा।
अब 5 का कंपैरिजन 3 के साथ होगा, 5 का कंपैरिजन 3 के साथ होगा, तो 5 वैल्यूज़ की कंपैरिजन जब 3 के साथ मैंने किया तो 3 वैल्यूज़ पहले आएगी। अब 4 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आया और 5, लेकिन ये 3 यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, बल्कि वो अपने लेफ्ट साइड को उस वक्त तक देखता रहेगा जब तक उससे वैल्यूज छूट ही ना ले। यहाँ पर स्टेप पे पता चला कि 4 वैल्यूज जो है इससे बड़ी है, तो अब 3 पोजीशन स्वाइप करके चेंज करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज वैसे ही रहेंगी। तो अब मैं लिख सकता हूँ 3, 4 एंड 5, ये स्टेप हो गया। ठीक, अब 5 का कंपैरिजन 1 के साथ होगा। ठीक है, 1 2 भी मैं लिख देता हूँ। 5 का कंपैरिजन 1 के साथ हुआ तो 1 वैल्यूज यहाँ पर आए, फिर 1 का 4 के साथ हुआ और 4 का 3 के साथ, और फिर ये 3 से वैल्यूज आएगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 3 4 5 एंड 2। अब 5 का 2 के साथ होगा तो फर्स्ट कंपैरिजन स्वाइपिंग, सेकंड कंपैरिजन स्वाइपिंग, थर्ड कंपैरिजन स्वाइपिंग। तो अब जब स्वाइप हुआ तो जो लास्ट हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 एंड 5, एंड दैट इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंसर्शंस। अब इन्हीं स्टेप्स को जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये एल्गोरिथम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप एक लूप स्टार्ट करेंगे जिसमें j की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से a की लेंथ तक। a की लेंथ तक का मतलब ये है कि जो आपको एरे दिया गया उसकी लेंथ तक। तो इस वक्त j के अंदर जो 2 वैल्यूज है, क्योंकि ये एल्गोरिथम सिंटैक्स में लिखा हुआ है तो इसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 पर 5 मौजूद है, 2 पे क्या है भाई 4। तो इस वक्त j की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है एलिमेंट 4 से, कब तक, लास्ट तक, पूरे लेंथ तक। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर कहा गया कि एक वेरिएबल है जिसमें a ऑफ j की वैल्यू स्टोर, a ऑफ j का मतलब है एरे का इंडेक्स नंबर j, और j की वैल्यू इस वक्त क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की इस वक्त क्या वैल्यूज है पहले स्टेप में 4। a ऑफ j का मतलब है उसके एलिमेंट की वैल्यू, तो a ऑफ j 2 है, 2 के अंदर 4 मौजूद है, ये वैल्यू सेव हो गई पहले स्टेप में, राइट। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया i, और i की वैल्यू है j-1, इनिशियल j की वैल्यू है 2, तो इस स्टेप पर, इसी स्टेप पर अब i की वैल्यू हो गई होगी 1, क्योंकि j से मैं से एक सबट्रैक्ट कर चुका हूँ, राइट। अब मैंने कहा एक लूप चलाओ, और लूप की जिम्मेदारी ये होगी कि वो कंडीशन देखेगा कि जो पहले वैल्यूज को मैं सेकंड से कंपेयर कर रहा हूँ वो उसी वक्त स्वाइपिंग होगी जब पहली वैल्यूज बड़ी और जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो छुपी हो। तो मैंने कहा a ऑफ i, तो a ऑफ i की इस स्टेप में वैल्यू क्या होगी, पहले इंडेक्स की वैल्यू, क्योंकि i 1 है। ठीक है भाई, यहाँ पर i 1, तो 5 को चेक करो कि क्या वो ग्रेटर देन है की से, और की के अंदर क्या मौजूद है 4 मौजूद है, ये रहा भाई। तो इस a ऑफ i को चेक करो कि क्या वो की से ग्रेटर है, जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये 5 और ये 4। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब मैं एंड के साथ देख रहा हूँ कि आप ये भी चेक करो उसके बाद कि क्या i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई ये पूरे पार्ट की, तो अब स्वाइपिंग पॉसिबल हो गई, और स्वाइपिंग होनी भी चाहिए। तो जब स्वाइपिंग के लिए फिर मैंने कहा, कोड ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ai+1 करो, यानी जो i की वैल्यूज अभी यहाँ पर a ऑफ i क्या मौजूद है, a ऑफ i की वैल्यूज है 5, तो उस 5 को +1 करके आगे ले आओ और a ऑफ i को उससे रिप्लेस कर दो, यानी 5 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 5 आ जाएगा इस स्टेप के मुताबिक। पहली चीज होगी। अब मुझे i को अपडेट करना है, मैंने कहा i की वैल्यूज पहले 1 थी, अब इस i में से -1 कर, तो i की वैल्यूज क्या बन जाएगी, अब 0 बन जाएगी। अब जब ये 0 बन गई तो मैंने कहा अब 0 को कंपेयर करो a ऑफ i+1 से, यानी इस वैल्यू को जो स्वाइपिंग होकर यहाँ पर आई है अब उसको आगे वाले से भी तो कंपेयर करना होगा। यानी इस स्टेप पे आप देखो तो जब मैं 2 इस 1 को स्वाइप कर रहा था, 1 को 5 से, फिर इसी 1 को 4 से और 4 को 3 के साथ, इस तरह से बैकवर्ड आ रहा था ना। तो अभी तो 1 स्टेप पे ये बात यहाँ क्लियर नहीं हो रही है i-1 से, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये सेम स्टेप वहां पर फुलफिल हो रहा है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि a ऑफ i+1 के अंदर की वैल्यू स्टोर कर दो, यानी जो भी की है उसको i+1 के कर दो। तो i की वैल्यू 1 है, 1+1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये इस तरफ से ऑनवर्ड ट्रांसवर्स। ठीक है, सेम को यहीं से समझते हैं दोबारा से। देखो, सबसे पहले हमने ये तीनों तो कोड को समझ लिया ना, इस 4 लाइन कि a ऑफ i ग्रेटर देन की के साथ किस तरह से। तो स्वाइपिंग के लिए क्या कहा जा रहा है, i+1 करो। तो a ऑफ i की वैल्यू इनिशियली है 5, कंडीशन ट्रू होने पर मैं उस a ऑफ i को कहां पर लेकर आ जाऊंगा, i+1 पे। तो इसका मतलब a ऑफ 4 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया, ये वाली कंडीशन हो गई। अब मैंने कहा i की जो भी वैल्यू उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनिशियली i की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो i की वैल्यूज अब यहाँ कहां पर आ चुकी है भाई, यहाँ पर आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो स्टेप होगा जिसमें आपका लेफ्ट साइड डेटा हमेशा सॉर्टेड रहेगा। यही वजह है कि जब राइट साइड से कोई भी वैल्यूज आ रही होगी तो लास्ट तक की चीजों को कंपेयर करके सॉर्टेड फॉर्म पे, ठीक है। एंड अब मैंने की वैल्यू को क्या कहा, की वैल्यू को भी मैंने i+1 कर दिया। तो i+1 का मतलब ये हो गया कि अब की क्या बन चुका है, ये अब की ये बन चुका है। क्यों, क्योंकि अब मैं इसे कंपेयर करूंगा 3 के साथ।
सेम लॉजिक अप्लाई होगी, ये बैकवर्ड आएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये लूप की कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये फॉल्स होगी उसका मतलब ये है कि हम इन स्टेप पर पहुंच चुके हैं और इस स्टेप पे पहुंचने का मतलब है द डेटा आर कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्टेड फॉर्म। होप यू अंडरस्टैंड कि इंस्ट्रक्शन सॉर्ट की बेसिक लॉजिक क्या थी और वो इस एल्गोरिथम को यूज करते हुए किस तरह से डेटा को सॉर्ट कर रहा है। अनदर एग्जांपल, ये ऑलरेडी सॉल्व है तो अभी मैंने एक ही चीज ड्रॉ करके आपको दिखा दी। इनिशियली हमारे पास ये एरे है, हमने सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर किया। अगर वैल्यूज बड़ी होगी तो स्वाइपिंग होगी, यही चीज स्वाइपिंग हुई, 4 यहाँ पर आ गया 3। अब 3 को हम 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब देखें ये स्टेप्स यहाँ पर वही चीज हाइड करके दिखाई जा रही है। एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि 2 यहाँ पर आया 3 की पोजीशन पे और फिर 3 की पोजीशन पर आने के बाद 4 से कंपेयर। ठीक है, यही वजह है कि इस स्टेप को डायरेक्टली यू दिखाया जा रहा है। जो डायरेक्टली दिखाया जा रहा है इसका मतलब है कि वो पहले इसके साथ कंपेयर करके स्वाइप करता है, फिर इसके साथ कंपेयर करके स्वाइप करता है। और ये देखें 2 3 4 सॉर्ट होकर यहाँ पर। फिर 4 को हम 10 के साथ कर रहे हैं, ऑलरेडी मौजूद है राइट पोजीशन पे, स्वाइपिंग नहीं होगी। 10 के साथ 12 नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैं 12 को 1 के साथ करता हूँ, स्वाइपिंग, कंपैरिजन स्वाइपिंग, कंपैरिजन स्वाइपिंग, कंपैरिजन स्वाइपिंग, कंपैरिजन स्वाइपिंग, एंड दीज आर द एलिमेंट हियर। तो ये पूरा लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। फिर 5 को किया, सेम इसकी पोजीशन स्वाइपिंग यहाँ होकर आ जाएगी, here it is, and the last one is the 6, and after the 6 last values after the comparison, this is the final sorted result, or you can say your array, right? Hope you understand the initial concept of the insertion sort. अब लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये इन प्लेस और इसी तरह से इन प्लेस, एडेप्टिव और स्टेबल है या नहीं। तो बिल्कुल इसका जवाब है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जब हम इंसर्शन सॉर्ट के ज़रिए से डेटा करते हैं तो ये इन प्लेस होता है, ठीक है, यानी ये एक्स्ट्रा स्पेस को या एक्स्ट्रा मेमोरी को इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह से सेकंड पे ये स्टेबल है, यानी अगर इसमें सेम वैल्यूज आ रही होती है, 2 टाइम रिपीट हो रही होती है इस तरह से, तो जो 2 पहले कंडीशन पे लिखा गया सॉर्ट होने के बाद भी ये पहले आएगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा और उसके बाद डेटा सॉर्ट होगा। और एडेप्टिव भी ये है, ठीक है। एडेप्टिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे एक अनसॉर्टेड डेटा दूं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आती है और उसके बाद मैं सॉर्टेड फॉर्म ऑफ द डेटा दूं, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द इनपुट अपने आप को अडेप्ट करेगा और वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा होगा। तो बिहाफ ऑफ दिस इंसर्शन सॉर्ट 2 तरह के लूप्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, कंपैरिजन में, स्वाइपिंग करने के लिए और कंडीशन चेक करने के लिए। लिहाजा बिहाफ ऑफ दिस वर्स्ट कंडीशन पे और एवरेज कंडीशन पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ n होती है और बेस्ट में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होती है या फिर कांस्टेंट टाइम होती है, ठीक। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो कांस्टेंट टाइम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी बेस्ट में ये है कि पहली वैल्यूज जहाँ पर मौजूद है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है जो आपको रिजल्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी एस्पेक्ट। कोड पे चलते हैं और इसी लॉजिक के मुताबिक जो हमने यहाँ पर कोड एल्गोरिथम देखा है उसके कोड को C++ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, हियर इज अ कोड। फर्स्ट एग्जांपल हमने फंक्शंस बनाकर डायरेक्टली किया है और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। तो मेन पे ही मैंने कोड डायरेक्टली कर दिया। सबसे पहली एग्जांपल में हमने C++ सिंटैक्स के अंदर हार्ड कोडेड एरे बना लिया, आपकी मर्जी, आप चाहे तो यूजर से ले लें। जिस तरह वहाँ पर लूप मैंने 2 से स्टार्ट करके कंपैरिजन किया था, वो लॉजिकली आपकी मर्जी होती है। मैं 0 के साथ कर रहा हूँ और सेकंड लूप को 1 से कर दे रहा हूँ, तो कंपैरिजन बात वही हो जाती है क्योंकि वो एल्गोरिथम अप्रोच से 2 लिखा गया था और मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर के रिस्पेक्ट से चल रहा हूँ। तो पहले लूप को मैं 0 और सेकंड को 1 से करके सेम लॉजिक को अप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लूप 0 से 9 चलाने का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स हैं हम 10 को ट्रैवर्स करके उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी ये अनसॉर्टेड डेटा डिस्प्ले हो गया, पहली लॉजिक ये हो गई। अब यहाँ पर जो 1 लिखा गया इसका मतलब है कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसी 2 की बात हो रही है जो एल्गोरिथम है। तो मैंने सेम लॉजिक के साथ कोड लिखा, फिर टेम्प वेरिएबल बनाया, इसके अंदर पहले इंडेक्स की वैल्यू स्टोर की, फिर k-1 किया जैसे वहां पर दिखाया गया था। फिर उसके बाद वाइल लूप में 2 कंडीशन चेक की जा रही थी, सेम दोनों कंडीशन चेक की। उसके बाद हर एक आइट्रेशन पर j की वैल्यूज को स्वाइप कर रहा हूँ, यानी जो इंडेक्स की वैल्यूज है अगर वो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है और j में से एक इंडेक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। और जब ऐसा हो जा रहा है तो j+1 की जो भी वैल्यूज होगी एक्चुअली वो टेम्प्ट होगी, यानी वो उसी में जाकर स्वाइप होकर सेव होगा। जब ये सारी चीजें हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे का इंडेक्स सॉर्ट हो चुका है। अब मैं एरे के इंडेक्स को ट्रैवर्स करके जब डिस्प्ले कराऊंगा तो इट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्टेड फॉर्म। देखिए ये सेम लॉजिक थी अभी जो हमने अप्लाई किया था, अभी यही किया था ना हमने, ai+1 इज इक्वल टू a ऑफ i एंड i इक्वल टू i-1। बिल्कुल सेम लॉजिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया इसी जगह पर और उसके बाद हमने रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया।
तो अगर आप इस सिंपल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके कोड को रन करेंगे तो डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ द अनसॉर्टेड एंड देन सॉर्टेड। हियर इट इज। फर्स्ट लूप जो मैंने चलाया था वो अनसॉर्टेड के लिए था, फिर उसके बाद एक 2 नेस्टेड लूप है, यानी फर्स्ट पेरेंट लूप है जो कंडीशन चेक कर रहा है और दूसरा कंडीशन चेक करने के बिहाफ पर स्वाइपिंग कर रहा है। यही वजह है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। एंड आफ्टर द सॉर्टिंग इट्स विल कन्वर्ट इट इनटू अ सॉर्टेड। होप यू अंडरस्टैंड द बेस कोड ऑफ द इंसर्शन। द नेक्स्ट एग्जांपल, एक्चुअली इट्स द सेम कोड, लेकिन मैंने इसको C++ सिंटैक्स में 2 अलग अलग फंक्शंस बनाकर मेन पे कॉल करके दिखाया हुआ है। जो हमने फर्स्ट कोड किया है उसके लॉजिक में आप देखें, जो हमारे पास एक ही फंक्शंस बना हुआ था, हमने उस फंक्शंस को ब्रेक डाउन किया। सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट के अंदर एरे इनपुट लेकर मैंने वो वैल्यूज ले ली, ठीक है, जो वैल्यूज यूजर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट लूप चलाया हमने और उसके बाद वो कंडीशन वाला लूप चला दिया जिसके जरिए से हम स्वाइपिंग करते थे। स्वाइपिंग किया और वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिया जिसका नाम प्रिंट एरे, और इस एरे की जिम्मेदारी ये कि एरे के इंडेक्स की वैल्यूज लेकर उसे प्रिंट करवा, यानी अनसॉर्टेड में भी चाले करवा लें इसी के जरिए से और सॉर्टेड में भी करवा लें। फिर उसके बाद हम मेन पर आकर एरे के एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं और एन वेरिएबल साइज के लिए हम डिफाइन करते हैं, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे। तो साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ द एरे 0, इंडेक्स नंबर 1, फर्स्ट इंडेक्स। और उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट कॉल किया और उसको हमने प्रिंट करना, ठीक है। वेरी सिंपल लॉजिक। बिहाफ ऑफ दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर द execution it will display the output, and here it is. After the sorting the data is sorted. Hope you understand the aspect. वीडियो जरूर लॉन्ग हुई लेकिन हमने एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस किया इंसर्शन सॉर्ट्स में कि इंसर्शन सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन मजीद रेज होता है कि जब हम सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस करते हैं तो उन सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर हम नॉर्मली एरे ही क्यों यूज़ करते हैं, हम लिंक लिस्ट के जरिए से डेटा को क्यों नहीं सॉर्ट कर रहे होते हैं। तो उसका जवाब ये है कि नॉर्मली जो कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उन्हें पहली हमारी कोशिश ये होती है कि हम एरे में सेव करें। इसकी एक वजह ये है कि एरे के अंदर हम जब सॉर्ट कर रहे होते हैं डेटा को तो इंसर्शन और डिलीशन नहीं करते, जबकि यही काम अगर मैं लिंक लिस्ट के अंदर करूँगा तो वहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी एड्रेस नहीं होता, चेंज होता है, तो उनकी सॉर्टिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हम देखेंगे सॉर्टिंग में जिसका अप्रोप्रिएट जवाब यानी ज़्यादा बेहतर जवाब हमें लिंक लिस्ट देता है, ठीक है। यानी लिंक लिस्ट के जरिए से अगर उसे सॉर्ट किया जाए तो वो बेहतर तरीके से होगा एज कम्पेयर टू द एरे। लेकिन ये कुछ ही ऐसे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आएगा कि कब हम एरे को प्रेफर कर रहे होंगे सॉर्टिंग में और कब लिंक लिस्ट। तो फिर अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करो और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि इस तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।